लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? एपी हो गया था क्या? कोई डाउट नहीं किसी को? क्वेश्चन बन रहा है विनीत? यस सर। तुमसे श्रुति, जैस्मिन। सर एक क्वेश्चन पूछना है। श्रुति बोलो, बोलो श्रुति। बोलो सर एग्जांपल नंबर 21। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर बोलो कितना? हेलो, सर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, उसका रेशियो अलग आ रहा होगा। तुम्हारा आ रहा होगा 4/9 है ना, यस सर। और उसमें दिया है 7/16 या कुछ दिया हुआ है, राइट? यस सर। हाँ, तो वो उसमें एरर है। ठीक है, तुम्हारा आंसर कोई लेके इशू था ना उसमें? यस सर। यस सर। ओके, और बोलो। उसी का एक उसी क्वेश्चन जो आपको बनाया ना 35, उसी पे बेस्ड है एग्जांपल नंबर 21। ठीक है, 5 3 के पहले उसको देख लेना एक बार। और किसी का कोई डाउट है बताओ। सर मेरा डाउट था सर लीनियर इक्वेशन से। लीनियर क्वेश्चन चैट में क्वेश्चन भेजना, ठीक है, और डिस्कस कर लेंगे हम लोग फिर उसके बाद। सर भेजे थे सर। क्या भेजे थे सर। भेजे हो? ठीक है, आज रात में हम देख लेंगे उसको। एपी से बताओ, और किसी को कुछ है? सर आप क्या बोले? उस टाइम वॉइस नहीं आ रहा था डिस्कनेक्ट। श्रुति, यस सर। तुम्हारा कोई डाउट है? पूछ रही थी ना तुम? यस सर, एग्जांपल नंबर 21 एक्सरसाइज 5C से जो पहले है। 5C के पहले? यस सर। ओके, हाँ, तो उसी का एग्जांपल नंबर 21 का ही बोल रहे थे कि देखो, इसमें बोल रहा है ना कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs। is 7n plus 1 is to 4n plus 27. Then find the ratio of the 9 term. चलो,
क्वेश्चन पढ़ सब कोई सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन 5C में क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। चलो देखो दो एपी है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो, ठीक है। दो एपी है, मान लेते हैं फर्स्ट एपी जो है अपना, फर्स्ट एपी जो है उसका फर्स्ट टर्म मान लेते हैं a1, ठीक है, डॉट 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 एंड कॉमन डिफरेंस इसका मान लेते हैं d1, ठीक है। श्रुति कोई दिक्कत तो नहीं ना? नो सर। सेकंड एपी जो है उसका मान लेते हैं क्या, फर्स्ट टर्म a2 और कॉमन डिफरेंस इसका मान लेते हैं d2, बोलिए ठीक है। अब देखो यस सर। पहला एपी का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला एपी का सम को Sn मानते हैं और दूसरा एपी का सम को S डैश n मान, ठीक है। इसका रेशियो तुमको दिया है कितना, 7n + 1 बाय क्या दिया है तुमको, 7n 4n + 27, ठीक है, यही दिया हुआ है ना। चलो अब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है, पहला वाला तो ये होगा n/2 a1 प्लस n-1, ठीक है, इनटू d, और दूसरा एपी का क्या होगा, n/2 2a2 प्लस n-1 इनटू d2, यहाँ d1 यहाँ d2। चलो देखो इज इक्वल्स टू, आप कितना लिख सकते हैं, सम जो है वो कितना के बराबर है, तो 7n + 1 बाय 4n + 27 के बराबर। यहाँ से बात करो तो n/2 से n/2 कट जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 बाई क्या बचेगा तुम्हारे पास, 2a2 प्लस n-1 d2 इज इक्वल्स टू 7n + 1 बाई तुम्हारे पास क्या होगा, 4n + 27। बोलो यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत? नो सर। अब एक चीज बताओ, हम लोग को किस टर्म का रेशियो चाहिए, हम लोग को किस टर्म का रेशियो चाहिए, हम लोग को रेशियो चाहिए तुम्हारा, then find the ratio of their 9 टर्म। 9 टर्म को आप क्या लिख सकते हो बताइए, 9 टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a9 को लिखना है, ठीक है, a9 को लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला एपी में a1 प्लस n-1 इंटू d1 और दूसरा एपी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a2 प्लस n-1 इंटू d2, ठीक है, कोई दिक्कत बोलो? नो सर। चलो अगर मान लेते हैं हम लोग को किसी एपी का nth टर्म लिखना है तो nth टर्म का देखो, ये तो nth टर्म के लिए दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म के लिए दिया गया है कि तुम्हारा क्या होगा, एक द रेशियो ऑफ सम ऑफ टू एपी, दो एपी का सम का रेशियो इसमें दिया है, तो फाइंड द 9th टर्म। अब इसमें बताओ इसके अकॉर्डिंग अगर तुमको 9th टर्म लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो बताइए, 9th टर्म लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, या फिर एक काम आप कर सकते हैं, मान लो 9th टर्म लिखना है तो यहाँ पे n के जगह पे तुम क्या लिखोगे कि ये 9th टर्म बनेगा, n की जगह पे क्या लिखोगे तो 9th टर्म बन जाएगा। बताओ बताओ कौन होता है, श्रुति बताओ। 9
विनीत, प्राची तुम बताओ। सर 17। वेरी गुड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, तो अगर इसी 17 को ले जाके क्या इसमें पुट कर सकते हैं, कहीं तुम्हारा क्या आ जाएगा 2a1 प्लस 17 माइनस 1 इंटू d1 बाई क्या हो जाएगा 2a2 प्लस 17 माइनस 1 d इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे भी जहां जहां n दिख रहा है वहां 17 पुट होगा, तो 7 इंटू 17। सर हाँ बोलो 17 क्यों होगा? क्या, 17 कैसे आया? बोलो श्रुति क्या बोल रहे हैं आप। सर 17 कैसे आया? देखो देखो यहाँ पर जब भी किसी एपी का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, रेशियो फाइंड करना होता है, ठीक है ना, तो हम लोग उसको n के टर्म्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी रेशियो फाइंड करना है तो आप इसको 2a - 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं nth टर्म था, तो nth टर्म को हम लोग n - 1 लिख रहे हैं, ठीक है, n - 1 लिख रहे हैं। तो उसी तरीके से जब हम लोग किसी एपी का mth टर्म लिखते हैं, मान लो mth टर्म लिखो या तुम pth टर्म लिखो, तो यहाँ पर हम kth टर्म लिख रहे हैं, kth टर्म को लिखेंगे क्या 2 into a - 1 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं किसी भी एपी को। तो अब देखो यहाँ पर 17 कैसे है, अपने पास दिया था 9 तक, तो हम इसको देखो अपने पास दिया था क्या 9 तक, तो 2 into 9 - 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 - 1, यहाँ पर देखो क्या होगा तुम्हारे पास 17 निकल के आएगा। तो आप किसी भी एपी का मान लेते हैं कि टर्म दिया है और सम से रिलेट करने बोल रहा है, तो आप उसको 2a - 1 के फॉर्म में उस टर्म का वैल्यू को लिख सकते हैं। कब, जब तुमको सम दिया हो और तुमको टर्म निकालने बोला जाए, सम दिया हो और टर्म निकालने बोला जाए, तो आप इसको इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2a - 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप a लिखिए, m लिखिए, p लिखिए, जो लिखना है लिखिए। इस a की जगह पे या फिर m की जगह पे वो टर्म बैठेगा जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 9th टर्म के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर a की जगह पे 9th टर्म बैठेगा। तो यहाँ पे 2 - 9 2 18 हो गया, 18 में समझ गया तो 17 निकल के आ गया। उस 17 को जहां जहां पे हम लोग को n का वैल्यू चाहिए था, जहां जहां पे वहां पे तुम्हारा 17 बैठा। अब इसको जरा से सॉल्व कर देखो कितना आता है। तो ये 2a - 1 जो है जनरल फॉर्म है, ठीक है, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जरा सा सॉल्व करो देखो कितना आता है। यहाँ से देखो 2 कॉमन निकाल लेना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस a50 और नीचे क्या हो जाएगा a2 प्लस a3, ठीक है। चलिए तो ये तुम्हारा निकल के आ गया 17 into 7 100, ठीक है। तो ये तुम्हारा a1 plus a d1 by a2 plus a d2, ठीक है। यहाँ 2 से काटते हैं तो यहाँ हो जाएगा कितना 60। आगे सॉल्व करके वैल्यू निकालो, लीनियर इक्वेशन में करो। तो यहाँ पे कॉपी करो तो इधर बनाते हैं, जल्दी से करो।
इस साइड का हो गया? Yes, sir. सर एक क्वेश्चन था हाँ, बोलो। सर। क्वेश्चन है सर, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and n टर्म्स ऑफ एन ए। रुक जाओ विनीत, इसको पहले खत्म होने दो। इसको और काट लो, यहाँ पे काट लो, 5 से काट लो तो कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 12, यहाँ 5 से काटो, 5 1 जा 5 5 9 जा 45, ठीक है। तुम्हारे पास आ गया, तो 2 इधर चला जाएगा तो 24 हो जाएगा। a1 + 8d1 by a2 + 8d2 इक्वल्स टू कितना होगा? 24/19। बोलो हाँ के ना? ठीक है। अब इस 8d1 का क्या लिख सकते हैं? a1 + 9 - 1 × d1, बताओ क्या 8 को आप 9 - 1 लिख सकते हैं? हाँ के ना? बाय a2 प्लस, देखो फिर से 8 है तो इसको 9 - 1 into d2 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 24/9। अब बताओ रेशियो किसका पूछा था? 9 टर्म का ही पूछा था, 9 टर्म का रेशियो यही ना है। देखो तो t1 9 बाय t9 / t'9 कितना आ गया? 24/9। इसका रेशियो कितना हो गया? 24:9। कॉपी कर लो। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? सर हाँ बोलो। तो 17 वहां पे कैसे आया तो एक बार फिर से बता दीजिए। देखो किसी भी एपी में जब तुमको सम से टर्म में जाना है तो हम लोग को n को रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। तो टर्म को रिप्लेस करने के लिए 2a - 1 या फिर आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। इस वेरिएबल को हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग का यही वेरिएबल यूज किया गया, ठीक है। तो इसी से देखो a के जगह पे क्या था? टर्म का वैल्यू, जो टर्म का वैल्यू है उसको पुट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर a के जगह पे पुट कर दिया 9, फिर तुम्हारा निकल के आ गया था 7, तो वहीं से ये 17 है। तो मतलब ये फॉर्मूला ही है? क्या बोले? तो ये सब फॉर्मूला ही है सर? हाँ बोल सकते हो, ऐसे तुम्हारा एक जनरल इक्वेशन भी है, ठीक है, इसको आप निकाल भी सकते हैं। ओके। हो गया कॉपी? और किसी का कोई Yes, sir. डाउट? और किसी का कोई मेरा था सर डाउट। सर मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना था। क्या? बोलो। सर एक एग्जांपल 29 हो दूँ। एग्जांपल 29। The houses in a row in a colony वाला। श्रुति, हेलो, आवाज जा रहा है श्रुति?
हेलो, तो उसको आवाज नहीं जा रहा। और किसी का कोई डाउट है? यस सर, मेरा था सर। बोलो। सर क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and n terms of an AP is m square. रुको रुको, द रेशियो ऑफ m and m sum of m terms and n terms of an APR, बोलो आगे। m square is to n square. m square is to n square, Yes sir. m square is to n square। हाँ, Show that the ratio of the mth and the nth terms is 2m minus 1 is to 2n minus 1. so that the ratio Of the mth and nth terms, m and m, ये m and n, mth and nth terms is terms is 2m minus 1. m minus 1, Sir, 2m minus 1 2m minus 1 is to 2n minus 1. is to 2n, 2n minus 1. ठीक है? यही है क्वेश्चन सर. ठीक है। यस सर. क्वेश्चन एक बार पढ़ लो सब कोई, देखो पिछला वाला क्वेश्चन जैसे बना था ये भी उसी तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सब कोई पढ़ लीजिए। The ratio of sum of first m terms and n terms of an APR m square is to n square, so that the ratio of mth term and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1। अभी देखो इससे तुम समझ भी जाओगे कि वहां पर ये क्यों यूज किया गया, 17 कैसे आया। हम यूज किए थे ना कि तुम्हारा 2m minus 1 गौर करना, यहाँ पर 2m minus 1 2n minus 1 क्या इसी फॉर्म का नहीं है। अभी जिसको इसको अगर इसमें थोड़ा बहुत डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे 17 क्यों आया, कैसे आया। आप यहाँ पे 9 बुक किए और ये तुम्हारा 17, तो ये भी क्लियर हो जाएगा, गौर से देखना इस प्रोग्राम से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो सबसे पहले। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, तो देखो मान लो कि फर्स्ट टर्म तो हमेशा कुछ मानना होगा, दिया नहीं है तो फर्स्ट टर्म को a मानेंगे और डिफरेंस को d मानेंगे। ठीक है, तो लेट कर लो, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP be a and कॉमन डिफरेंस be d। ठीक है, फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस तुम्हारा क्या है, d है मान लीजिए। ठीक है, तो बताओ अब तुम्हारा n टर्म्स का सम क्या बनेगा, सम ऑफ n m टर्म्स क्या बनेगा, ये बनेगा m by 2 2a plus m minus 1 into b। बोलो किसी को कोई डाउट? नो सर. सम ऑफ n टर्म्स क्या बनेगा, तो n by 2 n by 2 2a 2a plus minus 1. m minus 1 into b। अब दोनों का रेशियो, तो सम ऑफ n टर्म्स बाय सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। देखो बताओ, ठीक है, तो देखो Yes, sir. सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू और n टर्म्स का वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं। n टर्म्स का क्या है, प्लस m by 2 2a plus m minus 1 into d by n by 2 2a plus n minus 1 into d is equals to क्या हो गया, m square by n। गौर करो तो क्या m से m और n से n कट जाएगा,
बताओ कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बोलो जी। यस सर। हाँ। तो देखो m से m कट गया और n से n कट गया, तो क्या बचा? देखो 1/2 से 1/2 कट गया, बचा क्या? फाइनली तुम्हारे पास बच गया 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास? m बाय। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब देखो हम लोग के पास आ गया है सम ऑफ m टर्म्स 2a प्लस n माइनस 1 into d और सम ऑफ n टर्म्स 2a प्लस n माइनस 1 into d। ठीक है, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 d into n is equals to m into 2a plus n minus 1 into d। जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? चलो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो तो क्या हो गया? 2an, देखो 2an प्लस n इंटू m माइनस 1 इंटू d और यहाँ क्या हो गया? इक्वल्स टू 2am, ठीक है, प्लस m इंटू n माइनस 1 इंटू d। अब इसको अंदर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 2an प्लस nm प्लस nmd प्लस nd इज इक्वल्स टू, कहीं पे दिक्कत लगेगा तो बता देना, ठीक है? ये एक तरीके का डेरिवेशन है, समझो। देख लो यहां तक, देखो कहीं दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत? चलो देखो अब सबको एक साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2an, इसको लाएंगे तो माइनस 2am, फिर देखो प्लस nmd माइनस mnd, देखो माइनस nd और इधर क्या हो जाएगा? प्लस md इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करें। तो क्या हो जाएगा? तो 2a कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा क्या? n माइनस m। फिर देखो d कॉमन निकाल लेते हैं, है ना? d कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या? nm माइनस, और यहाँ से तुम्हारा क्या करते हैं? माइनस d कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या? n माइनस m। ठीक है, देखो कोई दिक्कत है? या एक बार और देखते हैं यहाँ पे, गौर करना, इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो nmd और nmd कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये वाला टर्म को लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ तुम्हारे पास क्या बच गया? 2a। मीनिंग समझ में आ रहा है? यस सर। देखो बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? एक बार पूरा देख लो अच्छे से, देख के बताओ कि कोई डाउट है?
कहीं कोई डाउट है? नो सर। अब जरा से देखो यहाँ से क्या होगा, 2a माइनस d इंटू क्या हो जाएगा, n माइनस m इज इक्वल्स टू 0। अगर इस n माइनस m को इधर लेके जाए तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास 2a माइनस d इक्वल्स टू 0। तो मतलब क्या मिल गया तुमको कि 2a जो है वो क्या है, d के बराबर है। 2a जो है वो क्या है, d के बराबर है। मतलब हम लोग को d का वैल्यू पता चल गया और 2a का वैल्यू पता चल गया। बोलो हाँ कि ना? यस सर। अब हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है tm बाय tn। इधर मिटा रहे हैं, कॉपी करो जल्दी से, इस वाले पार्ट को जल्दी से कॉपी करो। हो क्या होगा, अब वो कैसे आता है, क्यों अप्लाई किया गया था 2a माइनस 1 जिससे 17 बना, यहां से भी तुम्हारा क्लियर हो जाए। देखो हम लोग को सम ऑफ क्या निकालना है, रेशियो ऑफ m टर्म्स बाय n टर्म्स। सम ऑफ m टर्म्स बाय, देखो m टर्म्स बाय n टर्म्स, mth टर्म है nth टर्म, तो mth टर्म को आप लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू d, और nth टर्म को आप लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखो d जो है वो 2a के बराबर है, तो जहां जहां d है वहां पर आप 2a बैठा सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, m टर्म्स बाय n टर्म्स, ये क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू क्या होगा 2a, और यहाँ पर देखो a प्लस n माइनस 1 d के जगह पे 2a। आगे देखो, तो tm बाय tn इज इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो मल्टीप्लाई होगा a प्लस 2am माइनस 2a बाय, देखो इससे मल्टीप्लाई होगा a प्लस 2an माइनस 2a। तो देखो mth टर्म बाय nth टर्म इज इक्वल्स टू, देखो 2a में a गया, यहाँ क्या बचा तुम्हारे पास, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचेगा 2am माइनस क्या बचेगा 1, आगे ना देख लो, ठीक है, माइनस 2a में प्लस a गया तो क्या बचेगा माइनस a, और नीचे भी देखो माइनस 2a में प्लस a गया तो क्या बचेगा माइनस a। अब देखो दोनों में a है, दोनों में से a कॉमन निकल जाएगा, तो tm टर्म mth टर्म बाय nth टर्म इज इक्वल्स टू a कॉमन निकल गया, तो 2m माइनस 1 बाय क्या हो गया a इंटू 2m माइनस 1। अब देखो a से a कट गया, a से a कट गया, तो तुम्हारे पास वैल्यू निकल के आ गया, क्या वैल्यू निकल के आ गया है कि दिस इंप्लाइज mth टर्म बाय nth टर्म इज इक्वल्स टू क्या है 2m माइनस 1 बाय 2n माइनस, देख लो जो कि प्रूफ करना है। पर यही इसी कारण से हम लोग वहां पे 2a माइनस 1 ले रहे थे और क्या कर रहे थे कि a के जगह पे टर्म वैल्यू बैठा दे रहे थे। नोट कर लो, किसी को कोई दिक्कत? सर बोलो। सर मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ देगा तो फ्रैक्शन मतलब कि जैसा लिखा है वो वैसे ही लेके चल जाना है, मतलब हाँ, फ्रैक्शन में लिया हुआ तो मतलब कि ए और डी का वैल्यू निकालने के पीछे नहीं पड़ना है। a और d का देखो, हम तो a और d का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम इसको अप्लाई करते पुट कर दिए। ओ सर ठीक है। नोट कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। सर हाँ बोलो। सर थोड़ा लीनियर इक्वेशन का प्रैक्टिस कर रहे थे तो सर उसमें एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक बोल रहा था सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स निकालो, हाँ ठीक है।
और उसका हाँ। सारा एंगल ए इज इक्वल टू 3y + 5 ऐसे करके सब एंगल दिया हुआ था। तो हम क्या किए कि चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है ना सर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हाँ, सर तो उससे नहीं आ रहा था। उससे आएगा भी नहीं, क्यों? लीनियर उससे नहीं आएगा, लीनियर क्वेश्चन बनाना है ना। यस सर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है तो ऐसे आएगा, देखो ऐसे बनाना आ जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये होंगे तुम्हारा ए बी सी डी। देखो ए का कुछ वैल्यू दिया होगा, बी का भी, सी का भी, डी का भी, सबका कुछ ना कुछ वैल्यू दिया होगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो क्या करना, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो तुम लिखना एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इससे तुमको मिलेगा पहला इक्वेशन। और फिर लिखना एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इससे तुमको मिलेगा दूसरा इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन बन गया, x और y का वैल्यू निकल गया। हाँ सर। समझे? यस सर। हाँ। और किसी का कोई डाउट है बताओ। विनीत आ गया समझ में? यस सर। गुड। श्रुति तुमको आवाज जा रहा है? हाँ जी, और किसी का कोई डाउट है? ऋषभ, अर्पित, ज्योतिका, अभिनव। श्रुति तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, तुम अगर मेरा आवाज सुन पा रही हो तो एक बार रिज्वाइन करो। साक्षी, आपका कोई डाउट? प्राची, अभिजीत? No, sir. नो सर। चलो, किसी का कोई डाउट नहीं है। सब कोई बढ़िया से क्वेश्चन बनाओ। और एक चीज तो आप लोग को एक चीज न्यूज मिला होगा, है ना? 2 मिनट चलो डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज तुम लोगों को मिल गया होगा, राइट? तुम लोग के Yes, एग्जाम sir. से रिलेटेड इस बार जो बोर्ड्स होने वाला है ना? तो इस बार का जो तुम्हारा बोर्ड्स है वो 2 पार्ट में कंडक्ट होगा, ठीक है? 50% सिलेबस एक बार, 50% सिलेबस एक बार, राइट? Yes, sir. सर वो मैथ्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा? हाँ सर वो बोल रहा था कि मैथ्स में ऑब्जेक्टिव आएगा। हाँ, तो सब सर बता मैथ्स दो। 2 मिनट दो, सब कुछ बता दो, ठीक है? तुम लोग का जो भी डाउट है सब क्लियर कर रहे हैं। 2 मिनट। देखो इस बार तुम्हारा जो कुछ कंडीशन भी रखा गया है उसमें, ठीक है? इसलिए ध्यान से देखो, बता इसलिए रहे हैं कि तुम लोग ध्यान से उसको सुनो, ठीक है? ध्यान से उसको सुनो और समझो। देखो तुम लोग का इस बार जो है 100% सिलेबस जो है, कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया है। सिर्फ बोला क्या गया कि इस सिलेबस को 2 पार्ट में एग्जाम कंडक्ट करेगा, ठीक है? पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट जो है तुम्हारा नवंबर दिसंबर में अप्रॉक्स होने वाला है, नवंबर दिसंबर में अप्रॉक्स होने वाला है। और दूसरा पार्ट जो है वो तुम्हारा मार्च के आसपास में। ये 2 पार्ट में तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट है। अब इसमें पार्ट ए में तुम्हारा 50% सिलेबस का एग्जाम है और पार्ट बी में भी तुम्हारा 50% सिलेबस का एग्जाम है, राइट? अब गौर से समझो, इस पार्ट ए में जो तुम्हारा 50% सिलेबस का एग्जाम होना है, ये होगा कंप्लीट एमसीक्यू टाइप, ठीक है? कंप्लीट एमसीक्यू टाइप टेस्ट होगा। कितना? 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स का मतलब क्या? 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, कंप्लीट एमसीक्यू टाइप एग्जाम होगा। समझ रहे हो बात को? यस सर। देखो सेकंड जो तुम्हारा होने वाला है, सेकंड जो तुम्हारा एग्जाम होने वाला है पार्ट 50% सिलेबस का, जो मार्च के अप्रॉक्स में होने वाला है, वो एग्जाम जो तुम्हारा कंडक्ट होगा, उसमें तुम्हारा जिस तरीके से पैटर्न बनता था एग्जाम का वैसे ही बनेगा। इसमें तुम्हारा एमसीक्यू होगा, ठीक है? इसमें तुम्हारा ये केस बेस्ड होगा,
है ना, केस बेस्ड होगा, शॉर्ट आंसर होगा, लॉन्ग आंसर होगा, सब शॉर्ट आंसर होगा, लॉन्ग आंसर होगा, सब कुछ होगा। ये तुम्हारा 50% जो मार्क्स में होने वाला है। ये 2 घंटा का टेस्ट होगा, 2 आवर का टेस्ट होगा, 2 आवर का टेस्ट होगा। अब देखो तुम लोग के लिए अभी से सीरियस रहना क्यों जरूरी है, इस बात को जरा सा समझो। अभी से तुम लोगों को सीरियस रहना क्यों जरूरी है? क्या बोला गया है सीबीएसई के नॉर्म्स में, साफ साफ ये बोला गया कि पहला जो एग्जाम है, मान लेते हैं कोविड का टाइम चल रहा है, स्कूल सब बंद है, राइट? हाँ या ना? यस सर। यस सर। सब स्कूल बंद है। तो सीबीएसई का कहना है कि अगर आपका कंडीशन ठीक हो जाता है और नवंबर दिसंबर तक सारा स्कूल वगैरह खुल जाता है, तो तुम्हारा जो एग्जाम होगा ये 90 मार्क्स का ये स्कूल में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, कंडक्ट किया जाएगा स्कूल में, है ना? और अगर नहीं खुलता है, किसी कारण से स्कूल नहीं खुलता है, तो ये एग्जाम फिर भी कंडक्ट होगा, लेकिन आपको घर से ऑनलाइन देना होगा। आपको अपने घर से ऑनलाइन इस एग्जाम को देना होगा। ठीक, अगर अब इसमें सुनिए जरा, अगर आप अपने घर से ऑनलाइन इस एग्जाम को देते हैं तो इस एग्जाम का वेटेज जो है उसको घटा दिया जाएगा। मान ले 50% सिलेबस है तो 50% मार्क्स यहाँ से, 50% मार्क्स यहाँ से आना है। ठीक है, तो अब अगर एग्जाम घर से हुआ, आपको घर से देना पड़ा, तो इसमें क्या किया जाएगा, इसका वेटेज को घटा दिया जाएगा। मान लेते हैं 50% इसका वेटेज था, तो इसको घटा के हो सकता है 40 कर दिया जाए, या 30 कर दिया जाए, 55 कर दिया जाए, कुछ भी कर दिया। उस केस में इसका वेटेज बढ़ जाएगा, इसका वेटेज बढ़ जाएगा। इस बार क्या हो रहा था, 50% का हो रहा था, तो इसका वैल्यू 70% हो जाएगा। जितना इससे घटेगा उतना इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सा समझो, अगर कभी ऐसा हो गया, आगे तो क्या होगा कोई नहीं जानता, अगर ऐसा हो गया कि मार्च में भी स्कूल ना खुला, इस एग्जाम को भी कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है, तो इस एग्जाम को भी आपको घर से ऑनलाइन देना होगा। उस समय फिर दोनों का क्या होगा, बराबर बराबर वेटेज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन किसी कारण से मान लो ऐसा हुआ कि इस एग्जाम को आप स्कूल में जाके दे दिए, ध्यान से समझो, इस एग्जाम को स्कूल में आप जाके दे दिए और इस एग्जाम को आप स्कूल में नहीं दे पाए। ठीक है, क्यों? उस समय मान लो किसी कारण से लॉकडाउन हो गया, स्कूल बंद हो गया, ठीक है ना, तो उस समय क्या होगा, इसका एग्जाम को घर से कंडक्ट किया जाएगा, इसका वेटेज तुम्हारा क्या होगा। ठीक है, इस तरीके का काम तुम्हारा होने वाला है। ठीक है, तो और एक चीज और बोला गया है सीबीएसई की तरफ से कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट असेसमेंट है, फाइल आप बनाएंगे, ठीक है, या फिर जो भी तुमको इंटरनल असेसमेंट मार्क्स मिलता था स्कूल में, है ना, अभी भी इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स मिलता है ना, कॉपी के लिए, अटेंडेंस के लिए, सब चीज के लिए मार्क्स तो मिलता है ना, हाँ के ना? ऑनलाइन तुम्हारे स्कूल में एग्जाम क्लास हो रहा होगा, उसमें भी तुम्हारा अटेंडेंस बन रहा होगा, राइट? तुमसे कॉपी वगैरह बीच बीच में मांगा जाता है ना? तो इन सारी चीजों को भी तुमको ध्यान देना है। ठीक है, कि तुम्हारा किसी भी चीज में कोई भी टीचर नंबर नहीं काट सके। आ रहा है बात समझ में? बोलो। यस सर। तो ये तुम्हारा है पूरा सिस्टम, इसको समझ में आया? और इसको आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप YouTube पे जाइए, ठीक है, वहां पे आरके सर का वीडियो है, ठीक है, इसमें आरके सर और भी डिटेल से बताया है। सर अगर दोनों ऑनलाइन हो गया तो? दोनों ऑनलाइन हो गया तो दोनों का वेटेज बराबर हो जाएगा, दोनों का वेटेज बराबर हो जाएगा, यही तो बोले ना, दोनों का ऑनलाइन हो गया तो दोनों का वेटेज बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम तो होगा। ठीक है, इस बार तुम्हारा एग्जाम कैंसिल नहीं होने जाता, तो सीबीएसई उसका अच्छा से प्लानिंग कर रहा है, जो भी दिक्कत आएगा उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई प्लान कर रहा है। और आप इसको और डिटेल में जाके, आगे सर का वीडियो है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं, समझ रहे हैं? चलो, हाँ, श्रुति का मैसेज आया, क्वेश्चन नंबर 20। श्रुति आवाज जा रहा है? आवाज आ रहा है? Yes, sir. देखो, क्वेश्चन है, द houses of a row
in a colony are numbered consecutively from 1 to 49. So that there is a value of x such that the sum of numbers of houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the number of the houses following it. Find the value of x. Find the value of x. देखो गौर करना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए तो बन जाएगा बहुत आसानी से। क्या बोल रहा है कि द हाउसेज इन अ रो, हाउसेज ऑफ अ रो इन अ कॉलोनी, एक कॉलोनी में घर है और घर का नंबरिंग है कहां से कहां तक, 1 से लेकर 49 तक। एक कॉलोनी में घर है और घर का नंबर है कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 49 तक। 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। वीडियो रुक गया सर, हाँ बोलो। आपका वीडियो रुक गया, स्क्रीन में कुछ नहीं आ रहा है। वीडियो रुक गया है? यस सर, रीजॉइन कीजिए, आपका पूरा नेटवर्क रेड दिखा रहा है। नहीं सर, आपका वीडियो ठीक है सर। तुम अभी ना एक बार रीजॉइन करो। सबको क्लियर आ रहा है वीडियो? यस सर। अभिनव रीजॉइन करो तुम। देखो, the houses of the row in a colony are numbered consecutively from 1 से 49। देखो कॉलोनी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एग्जांपल में इसमें दिया है, अलग बात है, एनसीईआरटी का ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन। देखो यहाँ बोल रहा है कि घर का जो नंबरिंग है वो कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के 49 तक है। बीच में कोई घर है जिसका नंबर है x। तो अगर इसका नंबर x है तो इसके पहले वाले घर का नंबर क्या होगा? अगर ये x है तो x माइनस 1 होगा ना इसके पहले वाला। ठीक है, मान लो x का वैल्यू 10 है तो ये 9 होगा ना, मतलब 10 माइनस 1। और इसके आगे वाले घर का नंबर क्या होगा? x प्लस 1। आया ना? बताओ कोई दिक्कत? नो सर। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? चल अब देखो ध्यान से। The houses of a row in a colony are numbered from 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of number of houses preceding the house number x, the sum of the houses preceding का मतलब
प्रीसीडिंग का मतलब इसके जो पहले है हाई ना, बताओ। तो देखो अब बोला ये बराबर है किसके, x के बाद वाले हाउस के नंबर्स के बराबर है। इसका सम जो है वो x के बाद वाले हाउसेस के नंबर के सम के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या बोला था, देखो तो 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 x - 1 = x + 1 प्लस डॉट 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 कहां तक 49। ठीक है, x के पहले जो है सक्सेस मतलब x के पहले वाले नंबर्स के हाउसेस का सम और x के बाद वाले हाउसेस का नंबर है ना। तो सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द x एंड सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। ठीक है, जो इसको फॉलो कर रहा है x को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, इसका दोनों का सम जो है वो आपस में इक्वल है। देखो बात समझ में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। अब देखो अब हम लोग क्या बोल रहा है कि तुम बताओ तो x का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तब बताओ कि x का क्या वैल्यू होगा। x का वैल्यू कैसे निकलेगा बताइए, x का वैल्यू कैसे निकलेगा। अगर x का तुमको वैल्यू चाहिए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं बताओ, x का हम लोग को वैल्यू चाहिए, देखना थोड़ा ध्यान से। तो हम लोग पहले टोटल का सम निकाल लेते हैं, टोटल का सम निकाल लेते हैं। तो टोटल का सम निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, टोटल का सम निकालने के लिए S49, ठीक है S49, तो टोटल का सम निकल जाएगा, जितना घर है सारे घर का सम निकल जाएगा। उसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें कहां तक, देखो अगर उसमें से हम लोग इसको माइनस कर दें सम ऑफ x मतलब x नंबर तक के हाउसेस को क्या कर दे हम लोग माइनस कर दे, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा बताओ तो क्या है यहाँ पे सम ऑफ x - 1। देखो इस इक्वेशन को देख के बताओ कोई दिक्कत है। देखो सम ऑफ यहाँ तक का सम बराबर होगा किसके बराबर होगा, अगर तुम पूरे टोटल में तुम क्या करो टोटल में, ठीक है x तक को माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि इसका सम और इसका सम तो आपस में बराबर है। बताइए हाँ के ना, देख लो तो क्वेश्चन में बोल दिया ना कि इसका सम मतलब यहाँ तक का सम और ये वाला सम, तो क्या हम लोग इसके जगह पे क्या हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं बताइए। एकदम कंसेप्चुअल चीज है, ध्यान से समझ के बताना, समझ में आएगा तो ही बोलना। बोलो लिख सकते हैं, देखो बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 49 में अगर देखो हमें फिर से बोल रहे ध्यान से, अगर तुम पूरे 49 में x तक को घटाते हो तो ये वाला पार्ट बचेगा, हाँ कि ना बोलो। अगर तुम पूरा 49 में x तक को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो ये वाला पार्ट बचेगा, बोलो यस और नो बचेगा। यस सर। बोलो हेलो, यस सर। दिक्कत हो रहा है समझने में श्रुति? नो सर। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या कर दिए, इसको लिख दिए। इसके जगह पे क्या कर दिए हम लोग, इसको लिख दिए। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल था। अब बस कुछ नहीं सॉल्व करना है, सॉल्व सम ऑफ x - 1 का इसका मतलब क्या हो जाएगा, x - 1/2 2a प्लस x - 1 into d, राइट। बोलो हाँ के ना, ठीक है। या फिर एक कर सकते हैं, देखो इसमें हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है, तो आप फार्मूला लगा दीजिए n/2, फार्मूला जानते हैं ना सम का n/2 a प्लस l। क्यों, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट टर्म पता है 1 है और लास्ट टर्म पता है l, मतलब x - 1 भी हो जाएगा तुम्हारे पास। फर्स्ट टर्म हो गया 1 प्लस x - 1 is equals to S49। S49 की क्या हो जाएगा 49/2 1 plus 49, और Sx के लिए क्या हो जाएगा x/2 1 plus
x देखो, देख के बताओ ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बस तुम जस्ट सॉल्व कर देना। सॉल्व करने के लिए 1/2 कॉमन निकाल दो और इससे काट दो, तो x - 1/2 है ना, और यहाँ पे क्या हो गया 1 + x - 1 49, 1/2 कॉमन निकाल दो, तो 15 माइनस x, ठीक है, इनटू 1 + x। तो देखो इस 2 से इस 2 को काट दिया, यहाँ 1 से 1 कट गया, क्या बचा 1 माइनस x इंटू x इज इक्वल्स टू 49 इंटू 50 करो, कितना हो गया 49 इंटू 50 करो, कितना हो गया 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 का 5 और 4 7 को 20 20 और 4 20, ठीक है, तो 2450 है ना। Yes, sir. चलो, तो ये हो गया तुम्हारा 2450 और यहाँ हो गया तुम्हारे पास -x और हो गया -x² और यहाँ हो गया तुम्हारे पास x² -x 2450 -x। तो यहाँ पर गौर करिएगा आप, तो देखिए -x² इधर जाएगा तो +x² हो जाएगा, तो तुम्हारे पास हो गया x² + x², ठीक है, और देखो -x आएगा तो -x + x इज इक्वल्स टू 2450, तो ये +x - x कट गया, तुम्हारे पास क्या आ गया 2x² इज इक्वल्स टू 2450, तो x² इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2450/2, तो ये कितना हो गया 1225, तो x² इज इक्वल्स टू 1225, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा √5 प्लस माइनस आगे ना बताइए सर 35 35, तो x का वैल्यू आ गया तुम्हारा +/- -35 को लेके तो x का वैल्यू हो जाएगा 35। नोट कर लो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। श्रुति क्लियर है? Yes, sir. चलो, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ हम लोग एपी से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म के लिए एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग एमसीक्यू सारा प्रैक्टिस करके रखिएगा, ठीक है, ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Thank you, sir.